Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट मतलब जहाँ खड़ा है वहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट यानी जहाँ से खड़ा है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बताइए। दो हमारे पास ट्रायंगल है, एक बिल्डिंग से है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और सेकेंड है टावर। ठीक, तो टावर में वैल्यू दिया है तो टावर से ही हम लोग कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करेगा। हमारे पास दो केस में बनेगा ये प्रश्न। केस फर्स्ट, आप इन ट्रायंगल ए सी, ये टी है तो टी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी टी, ए सी टी में ए से सी नहीं दिया, मान लीजिए एक्स है। ए सी इजकल टू एक्स, हाइट तो दिया है टी ए, 50 मीटर हाइट है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो थीटा इज इजकल टू 60 डिग्री। लिखेंगे टेन थीटा इज इजकल टू टेन थीटा यानी लंब यानी हमारा परपेंडिकुलर कितना टी ए, बेस क्या है ए सी, थीटा कितना हमारा 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इजकल टू टी ए 50 है मेरा, ए सी एक्स है, √3 इसका वैल्यू हो गया, 50 बाय एक्स क्रॉस गुना कर दीजिए इसको, √3x इज इजकल टू 50, ये हमारा हुआ। और x इज इजकल टू कर लेंगे 50 बाय √3। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, x इज इजकल टू 50 बाय √3, ऊपर भी देंगे √3 और नीचे भी देंगे क्या √3, करेक्ट। तो x इज इजकल टू 50 √3 बाय 3। अब इसे डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ। दूसरा ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल, अब देख लीजिए ए तो हमारा होगा ही, ए के बाद सी और बी यानी ए बी सी कर लीजिए। ए बी सी में देखिए ए सी एक्स है तो ए सी को एक्स रहने दीजिए और ए बी सॉरी बी सी एच है। यही तो हमको निकालना है हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, थीटा इजकल टू 30 डिग्री। बस अब यहां से लगा देंगे टेन थीटा इज इजकल टू, अब ए सी तो आपका बेस है, देख रहे हैं ए सी बेस है तो हाइट हो जाएगा बी सी, बी सी बाय ए सी, टेन 30 डिग्री इज इजकल टू बी सी एच ए सी एक्स, इसका वैल्यू √3, 1 बाय √3, 1 बाय √3 इजकल टू एच बाय एक्स, करेक्ट। क्रॉस गुना कर दीजिए, एक्स इज इजकल टू √3 एच। अब आपको निकालना वैल्यू एच का है, इसको नीचे कर लीजिए, एक्स बाय √3 इजकल टू एच। एक्स का वैल्यू निकाले हुए है, यहां देखिए एक्स का वैल्यू क्या है 50 बाय √3, यहां लिख देंगे 50 बाय √3 बाय √3 इज इजकल टू एच हो जाएगा।
अब ये √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, h इजकल टू 50 तो हमारा ठीक है, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, ये आपका आंसर होगा। अगर इसको डिवाइड कर दिया होगा तो आप इसे इतना भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपका डिवाइड कर दिया तो 248 तो 48 यानी 50 यानी इतना हो जाएगा आपका आंसर।